हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम भारत के भूगोल इंडियन जियोग्राफी हम कर रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से लिया हूँ। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 90% जो क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन पूछा जाते हैं और आपके हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी को, सीजीएल वगैरह के लिए, चाहे पीएससी के लिए, चाहे कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम को देखने को मिलेगा। तो भारत के जो भूगोल से जितना मैं क्वेश्चन ली हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहाँ को उठा के देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन बढ़ने लगेगा। चलो ये सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस से भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। शाम को मैं साइंस का कराता हूँ, बायोलॉजी से, तो 200 से क्वेश्चन ऊपर हो चुकी है। तो सारे क्लास अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैं लूसेंट से लिए हूँ, बाकी और कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत जीके जीएस से नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं सेशन को बढ़ाता हूँ आगे। तो हमारा क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पहले पार्ट में कवर करा चुका हूँ। तो हमारा सेकंड पार्ट है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा है? तो हरियाणा, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। तो गोवा जो आपका जो राज्य है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा। ये आपका गोवा आपका पहला है। दूसरा आपका कौन सा राज्य आ जाएगा? तो आपका सिक्किम आ जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड में आपका त्रिपुरा आ जाएगा। तो सबसे छोटा गोवा, उसके बाद आपका सिक्किम, इसके बाद आपका त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा जो राज्य आपका थर्ड पोजीशन में आ जाएगा। तो तीसरा सबसे छोटा राज्य आपका त्रिपुरा आ जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ क्षेत्रफल के हिसाब से, जो भारत है दुनिया का, याद रखिए, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसको भी याद रखिए। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा? तो ये छोटा बता दिया हूँ, बड़ा अगर राज्य आपसे पूछता है तो आपको राजस्थान लेना है। तो इसको याद रखिएगा। तो राजस्थान जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, और जिसका क्षेत्रफल 342, 200, ये आपका 200 है ना, 239 वर्ग किलोमीटर में आपका राजस्थान के मतलब फैला हुआ क्षेत्रफल। तो इसको याद रखिएगा। तो बड़ा पूछे तो आपको राजस्थान, छोटा पूछे तो आपको गोवा लेना है आंसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्यों की जो सीमा समुद्र से लगती है, मतलब समुद्र के तट पे बसा हुआ है? तो 6, 7 या 8 या 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 9 राज्य है, जो भारत के जो 9 राज्य हैं आपके सीमा समुद्र से, मतलब समुद्री तट से लगा हुआ है, कौन कौन से राज्य हैं? 9 राज्य जो छूती है, तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आपका कर्नाटक के बाद आपका केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल 9 राज्य जो है आपके समुद्री तट पे बसा हुआ है शहर। तो इसको याद रखिए, अलग अलग जो राज्य है बसा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। बता चुका हूँ मैं कितना वर्ग किलोमीटर फैला है, 342, ये आपका 239। तो 342, 239 ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो इतने वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। छोटा मैंने बताया था गोवा राज्य, इसके बाद गोवा के बाद आपका सिक्किम का बाद आपका त्रिपुरा राज्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डुरंड रेखा भारत और कौन से मतलब किस देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और हमारा भारत, याद रखिएगा। तो इन दोनों देश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेखा है आपका मतलब डुरंड रेखा कहलाती है। पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, जिसमें भारत और पाकिस्तान के रेखा यहाँ पे उसके बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और यहाँ पे चीन की बात करूँ तो मैकमोहन रेखा, जिसमें आपका भारत
और चाइना, इन मतलब दोनों देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन पूछ ले, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको देखिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को रिवाइज़ भी कीजिए, क्लासेस को रिवाइज़ करते चलिए। 1 से 2 बार देखें तो डेफिनेटली आपसे याद हो जाएगा। साथ ही साथ आपके कितने स्कोर आ रहे हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका जो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो आपका कितना स्कोर, आपका स्कोर कितना बन रहा है, ताकि आपको जो लेवल है, जो पढ़ रहे हैं आपका स्तर जो है आपकी से पता चलेगा। तो लास्ट में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है? तो त्रिवेंद्रम, हम्पी, तिरुवनंतपुरम, तंजावुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। तो दक्षिण भारत के आपसे मतलब किससे होकर पृथ्वी की विषुवत जो चुंबकीय रेखा गुजरती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रिवेंद्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य में आता है? तो आपके तमिलनाडु। याद रखिए तमिलनाडु राज्य के अंदर आता है त्रिवेंद्रम। तिरुवनंतपुरम यहाँ से स्पेस सेंटर लॉन्चिंग सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तिरुवनंतपुरम स्पेस सेंटर यहाँ से मतलब लॉन्च किया जाता है। और यहाँ पे आपके पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है यहाँ पे तमिलनाडु से त्रिवेंद्रम की, मतलब यहाँ पे इससे होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज उत्पादन होता है? तो मतलब उत्पादन के दृष्टि से सबसे कौन सा जो राज्य यहाँ पे खनिज उत्पादन के दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान में है? तो झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो इसको याद रखिए, राजस्थान जो है आपके ये जो राज्य है राजस्थान सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला आपका राज्य है प्रथम स्थान पर। उसके बाद आपका उड़ीसा है सेकंड नंबर में। ये आपका राजस्थान प्रथम, फिर आपका सेकंड में उड़ीसा है, तो उसको याद रखिए। तो ये आपके जो राज्य है भारत के खनिज संपदा राज्य है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? मतलब किसके उत्पादन में भारत जो है शीर्ष स्थान पे है? तो दाल, धान, चीनी या उपरोक्त में से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हमारे भारत में धान लगभग 80% जो यहाँ पे जो किसान जो है आप इस पर निर्भर होते हैं। यहाँ पे दाल और चीनी की बात करूँ तो हमारे रोज़मर्रा के दिन में यहाँ पे आवश्यक चीज़ है। तो ये आपके तीनों के मामले में उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत है विश्व में लगभग 1/4 खाली स्थान विक्षेप के लिए जाना जाता है। मतलब 1/4 में कौन सा जो मतलब फैला हुआ है जो खनिज है? तो लोहा, तांबा, अभ्रक या चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा अयस्क के लिए जो भारत जाना जाता है। यहाँ से विदेशों में भी यहाँ पे जो लोहा अयस्क यहाँ से निर्यात किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु राज्य में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो कोयम्बटूर, सेलम, कांचीपुरम या तिरुपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुपुर। तो किसके लिए जाना जाता है? होजरी उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। तो आपके तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध केंद्र आपका तिरुपुर है, होजरी उद्योग के लिए प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो 25वां क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य का बैलाडीला, नाम सुने होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का जो बैलाडीला किसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। तो आपके तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, या आपके लौह अयस्क के लिए इसको जाना जाता है, या अभ्रक के लिए जाना जाता है, या आपके तांबा के लिए इसको जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो बैलाडीला है आपके लौह अयस्क के लोहे के उत्पादन के लिए इसको जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका जो उपयोग है आपके इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। इसको याद रखिए। कौन से प्रकार के लोहा इसमें पाया जाता है? तो हेमेटाइट प्रकार के इसमें शुद्ध लोहा पाया जाता है। याद रखिए, बैलाडीला छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे बैलाडीला छत्तीसगढ़ के एक जिला है, तो यहाँ पे उच्च श्रेणी के हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, आपके बैलाडीला में पाया जाता है। यहाँ से जो लौह है इसके के तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, यहाँ से आपके जापान, इटली वगैरह, श्रीलंका, यहाँ पे जापान वगैरह को यहाँ से इस जो लौह है इसके को यहाँ पे निर्यात किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी एक धातु है? तो एंटीमनी का जो धातु का मुख्य रूप से उत्पादक जो राज्य है आपके हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश,
याद रखिए जो एंटीमनी एक धातु है। तो आपके भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है इसमें एंटीमनी के मुख्य उत्पादक है। उत्पादन के मामले में अब हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर बहुत ही यहाँ पे उत्पादन देता है। तो यहाँ पे एंटीमनी एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया और आपका एमपी हो गया, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश और एमपी। तो इसको याद रखें, एंटीमनी के लिए इसको जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश और आपका एमपी को याद रखना है। तो इसको दोनों को एंटीमनी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है आपके किस राज्य में पाया जाता है? तो भंडारण के मामले में ना, तो आंध्र प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा या असम राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन से जिला? तो आंध्र प्रदेश के आपका कडप्पा जिला, याद रखिएगा कडप्पा जिला। कौन सा गांव? तो तुम्मलपल्ली, याद रखिएगा जो तुम्मलपल्ली है। तो यहाँ पे 1.5 लाख से भी ज़्यादा यूरेनियम का भंडार यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ के सरकार ने भी घोषित कर दी गई है। तो यहाँ पे यूरेनियम का जो भंडार है इसमें भंडारण के मामले में आपका आंध्र प्रदेश से कडप्पा जिला तुम्मलपल्ली गांव में 1.5 लाख से भी यूरेनियम ज़्यादा भंडारण यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ से आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, या करंट अफेयर से क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाल ही में यहाँ पे जो राजधानी इसको चेंज की है। पहले यहाँ पे राजधानी दूसरा आता था आंध्र प्रदेश, लेकिन इसको चेंज करके आप विशाखापट्टनम यहाँ का मतलब राजधानी चेंज कर दिया गया। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य ताम्र का वृहद उत्पादक है? कहने का मतलब तांबा के उत्पादन के लिए इसको जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है आपके, ये भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और भारत में अगर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तो आपका राजस्थान है। खेतड़ी जानते होंगे। तो आपका एमपी में आप बालाघाट जानते हैं, बालाघाट बहुत ही प्रसिद्ध है तांबा के लिए। और राजस्थान में खेतड़ी आपके बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, आपका प्रथम स्थान है। याद रखें मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश, साथ ही साथ आसपास के राज्य आपके छत्तीसगढ़ में भी, जो कि मैग्नीज सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात होता है? तो बॉक्साइट का, अभ्रक का, सल्फर का या तांबा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक। याद रखिए अभ्रक कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में। याद रखिए, तो बताया था मैंने आंध्र प्रदेश में ये आपका भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक है। लगभग 93% जो है आपके यहाँ से उत्पादन होता है। इसके बाद आपका राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये भारत में अभ्रक उत्पादक राज्य है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो हमारा भारत की स्थान कौन सा है? तो पहला पोजीशन है, याद रखिएगा। तो भारत में दूध उत्पादन में पहला शीर्ष स्थान पर है, पहला स्थान। और यहाँ पे इसको श्वेत क्रांति, याद रखिएगा दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक कौन है? एग्जाम में कई बार पूछा है, 10 से 20 बार। तो वर्गीज कुरियन नाम सुने होंगे। तो वर्गीज कुरियन जो को भारत में श्वेत क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। इनको सफ़ेद क्रांति के पिता भी इनको कहा जाता है। इन्होंने जो दुग्ध उत्पादन, डेयरी वगैरह है, इनकी ही देन है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो दूध उत्पादन में हमारा जो भारत है प्रथम स्थान पर है। तो इसको याद रखिएगा। तो श्वेत क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए इस सेशन को बस आज तक यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। और आपका लास्ट में स्कोर कितना बन रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।